गुजरात में बढ़ी सियासी हलचल, चुनावी मैदान में आपने मारी एंट्री। क्या गुजरात जीत पाएंगे केजरीवाल? पीएम रेस में क्या केजरीवाल मार पाएंगे बाजी? दिल्ली पंजाब के बाद अब किसकी बारी? अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। पंजाब की जीत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद है, जिसके चलते अब वो गुजरात चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। जी हाँ, इस 22 में यानी कि 22 के आखिर में गुजरात में चुनाव हैं, जहां पिछले 27 सालों से बीजेपी राज कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार केजरीवाल की ये तैयारियां क्या राज्य में से बीजेपी का सफाया कर पाएंगे? क्या केजरीवाल गुजरात चुनाव जीत पाएंगे? और वो केजरीवाल जो खुद को पीएम पद की रेस में देख रहे हैं, पीएम की रेस में देख रहे हैं, क्या पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे? क्या कहते हैं अब केजरीवाल के राजनीतिक सितारे? आज यही हम इस पर चर्चा करेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, अरविंद केजरीवाल, मैं इनके ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना चाहूँगी कि वर्तमान में इनके ग्रह सितारे किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, इनकी कुंडली जो है वृषभ, लगन और मेष राशि की है। और इनकी कुंडली में तृतीय भाव में मंगल सूर्य की युति है, चतुर्थ भाव में बुध शुक्र और बृहस्पति की युति है। ये एक अच्छा राजयोग है। पंचम भाव में इनकी कुंडली में केतु है और 11वें भाव में राहु है और 12वें भाव में शनि और चंद्रमा की युति है। यानी कि विश्व योग का निर्माण इनकी कुंडली के 12वें भाव में होता है और मेष राशि इनकी बनती है। तो इनके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जो है इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छे राजयोग हैं, जिसके कारण पहले ये सरकारी सेवा में थे, उच्च पद पे रहे, फिर राजनीति में भी कदम रखा और राजनीति में भी अपना नाम बना लिया है जी। और दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने। तो सितारे तो इनके काफ़ी कुंडली में कहना चाहिए अच्छे हैं। और क्योंकि ज्योतिष कहता है अगर आपकी कुंडली में उच्च पदासीन योग है तभी आपको उस पोस्ट पावर पर आप पहुंच सकते हैं, वरना तो बहुत से लोग तरस से जाते हैं पूरी जिंदगी, राजनीति करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री क्या मंत्री पद भी कभी हासिल नहीं हो पाता। तो इनकी कुंडली में वर्तमान में बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति की दशा में इनको 8 अक्टूबर तक चंद्रमा की दशा है। उसके बाद नीच के मंगल की दशा शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ इनकी ग्रह स्थिति कह रही है। और इनकी कुंडली के हिसाब से मंगल जो एक नीच का ग्रह है और प्लस राहु कुंडली में 11वें स्थान में है, शनि और चंद्रमा की युति एक साथ है 12वें भाव में। तो हम पहले भी कई बार कह चुके थे कि भाई अरविंद केजरीवाल की कुंडली ऐसे इशारा करती है कि भाई इनको जितना अगर ये शांति से रह के काम करेंगे उतना ही इनके लिए बेहतर रहेगा। जितना ये बड़बोलापन करेंगे या गलत बयान देंगे और गलत चीज़ें बोलेंगे, अपनी बात से हटेंगे, तो उतना ही इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि शनि चंद्रमा की युति होने के कारण उस तरह के चीज़ें परेशानी आती हैं। 17 के गुजरात चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में एक कड़ी टक्कर देखी गई थी। बड़ी मुश्किल से भाजपा जीत दर्ज कर पाई थी। एंटी इनकम्बेंसी भी थी, तमाम मुद्दे भी थे जो भाजपा पे बहुत ज़्यादा हावी थे। अब 22 के इस चुनाव में, गुजरात के इस चुनाव में, क्या केजरीवाल सूबे में, राज्य में क्या कांग्रेस की जगह ले पाएंगे? क्या लगता है जिस तरह की तैयारियां इस वक्त आप पार्टी की दिख रही हैं गुजरात में? देखिए, अब से तकरीबन 1 महीने के बाद इनको मंगल की दशा शुरू हो रही है और पूरे 1 वर्ष तक रहेगी जी। तो मंगल की दशा इनके लिए इतनी पावरफुल नहीं है और गुरु में मंगल चलेंगे तो मंगल नीच के हैं, जो दिखाता है कि पार्टी जिस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है, जिस उम्मीद के साथ जा रही है, वैसे सुखद परिणाम नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इनकी पार्टी को मुझे नहीं लगता कि गुजरात में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा, कोई बहुत ज़्यादा लाभ होता दिख रहा है। कांग्रेस की जगह ले पाएगी, क्या लगता है आपको? जी नहीं, ऐसा भी संभावनाएं बहुत कम है। मुझे लग रहा है कि वहाँ विपक्ष पार्टी के रूप में कांग्रेस ही रहेगी। इनकी पार्टी की इतनी बड़ी सीटें आ जाएं या इतना वोट बैंक बढ़ेगा नो डाउट, पर सीटों में वो उतना तब्दील नहीं होगा जी, इतनी ये उम्मीद कर रहे हैं। एक वक्त था, अभी भी है, 14 के चुनाव में गुजरात मॉडल पूरे देश पर हावी रहा और जिस तरह से पीएम मोदी की जीत हुई, बैक टू बैक जीत हुई, अभी भी गुजरात मॉडल हावी है देश पे। लेकिन अब इस गुजरात मॉडल को टक्कर देने के लिए दिल्ली मॉडल सामने आ गया है, जिसमें केजरीवाल की सरकार फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ और अच्छी से अच्छी फ्री आपकी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की, मोहल्ला क्लिनिक की, जो इन्होंने अपना एक दिल्ली मॉडल तैयार कर दिया। क्या लगता है आपको, गुजरात मॉडल को दिल्ली मॉडल टक्कर दे पाएगा? मतलब लोग किस पे ज़्यादा विश्वास कर पाएंगे?
देखिए, हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति होती जी। है और दिल्ली में अलग परिस्थिति में ये चुनाव जीतते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में ये जो आए थे, लेकर चले थे कि यही फ्री की योजना, वो यहाँ नहीं चल पाई और पंजाब में वो चीज़ चल गई, तो गुजरात में वो चीज़ नहीं चल पाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी दिल्ली का मॉडल गुजरात में चलेगा। वहाँ अलग तरह की राजनीति है जी। और वहाँ ये सब चीज़ें नहीं चल पाएंगी। और देखिए, जो इनके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं उसके हिसाब से तो इनको करारा झटका लग सकता है। मतलब जितनी उम्मीद ये पाल के बैठे हैं ये इनकी पार्टी, उसके अनुरूप इनको सीटें नहीं मिलेंगी, ना उसके अनुरूप जो है रिजल्ट सामने आएंगे और कई नेता जो है चुनाव से कुछ समय पहले पार्टी भी छोड़ेंगे। जी। ऐसी भी वहाँ चीज़ें आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिलेंगी आपको। तो इतना बेहतर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं जितना ये बढ़ा चढ़ा की चीज़ें चल रही हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है, आपके पंजाब में आपकी सरकार है, क्या लगता है क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी ने कितना वक्त लगने वाला है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने के जो भी नियम हैं वो अपने कायदे कानून तो ये कहना चाहिए अभी नहीं तो आने वाले समय में तो पार्टी करेगी। लेकिन देखिए, अब ये जब आप एक बड़े लेवल पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और फिर और पूरे देश में चुनाव लड़ने की प्लानिंग है, तो ये लग रहा है कि अभी नहीं तो 1 से 1.5 साल के बाद तो पार्टी इस तरह का राष्ट्रीय दर्जा हासिल कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि वर्तमान में कोई बड़ा करिश्मा कर दे, वो होता संभव नहीं दिख रहा है। चलिए, जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त पीएम मोदी को रोकने के लिए देखिए हर कोई अपने आप को 24 का प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी मान रहा है, चाहे ममता बनर्जी ले लीजिए, नीतीश कुमार ले लीजिए, तमाम लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, केजरीवाल भी अब पीएम की रेस में खुद को देख रहे हैं, क्या लगता है मोदी जी को कितनी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, अगर आप ये पीएम रेस की बात कर रहे हैं तो अभी तो देखिए, जैसे कि जो इनके सितारे कहते हैं, इनकी कुंडली में शनि बहुत कमज़ोर है और शनि एक ऐसा ग्रह है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे जो हासिल किया है किसी ग्रह ने, तो वो शनि ने दिया है जी। क्योंकि शनि दशम भाव में हो, शनि लग्न में हो, पंचम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, तो व्यक्ति को उच्च पद देता है। इनकी कुंडली में शनि 12वें भाव में नीच का बैठा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर ये अपना उतनी पहचान नहीं बना पाएंगे जितनी पहचान ये राज्य स्तर पर बना रहे हैं। तो जो इन्होंने दिल्ली में करिश्मा किया है वो करिश्मा ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दावेदारी मोदी जी के सामने इनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार कोई रहने वाली है अभी या आने वाले चुनाव में भी। चलिए, तो ये थे मिस्टर मंगशमा जी, जिनसे मैंने जाना कि पंजाब में जीत दर्ज करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या गुजरात में भी कमाल कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।